सॉल्यूशंस वाला जो हमारा चैप्टर है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ाई स्टार्ट की है वो बेसिकली वेपर प्रेशर वाले टॉपिक से की है। तो पेज नंबर 31 से तुम्हारा वेपर प्रेशर वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से मैं मार्किंग कराना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहला कोई भी सवाल अगर कोई तुमसे पूछेगा तो वो यही पूछेगा, व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर को एक बार देख लेते हैं कि बुक में इसका डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखना, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन ए क्लोज कंटेनर एन इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश बिटवीन वेपर एंड इट्स लिक्विड फेस, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद लिखो एंड एट दैट टाइम द प्रेशर exerted by vapors on liquid, नहीं on liquid लिखना ज़रूरी नहीं है, the pressure exerted by vapors is known as वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। ये इस तरीके से ये आ गया आप लोगों का डिफाइन, कि अगर किसी ने तुमसे डिफाइन वेपर प्रेशर पूछा तो तुम इस तरीके से वेपर प्रेशर को क्या करोगे, डिफाइन करोगे, ठीक है। डन है, ओके। अब हो सकता है तुमसे चीज़ें इस तरीके से भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये तो जो मैंने बताया ये मैंने सिंपली आप लोगों को वेपर प्रेशर की क्या डेफिनेशन होती है ये मैंने वो बताया। अब अगर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अगर तुमसे पूछ लेता है तो उसमें कैसे जवाब देना, उसमें फिर ये जवाब दोगे, इस पूरी डेफिनेशन को लिखना। ये तो खैर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? डिफाइन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर तुमसे ये पूछ लिया उसने कि डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है, तो कैसे करोगे। तो ये जो तुम्हें अभी आंसर नंबर 1 मैंने लिखवाया है ये पूरी डेफिनेशन, एक तो पहले इसके पॉइंट नंबर ए में ये पूरा का पूरा आंसर छाप देना। पॉइंट नंबर बी में लिखना, इफ़ देयर आर 2 और मोर, एक मिनट, मोर के बाद मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, प्रेजेंट इन द कंटेनर, मतलब अगर कंटेनर में एक या एक से ज़्यादा, अच्छा, वन और मोर देन वन, ठीक है, प्रेजेंट इन द कंटेनर, देन टोटल वेपर प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर ड्यू टू बोथ लिक्विड्स, ठीक है, एंड देयर वेपर, उनके लिक्विड और उनके वेपर्स की वजह से जो टोटल लिक्विड क्या जो टोटल प्रेशर होगा उसको हम वेपर प्रेशर सोल्यूशन कहेंगे। तो ये 2 डिफाइन हो गए, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद बात आती है राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ में देखो क्या है, सबसे पहले तो तुमसे क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा जाएगा, स्टेट राउल्ट्स लॉ। हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछ ले, है ना। अगर 1 मार्क्स के लिए राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो किस तरीके से इसको डिफाइन करोगे, यहाँ से यहाँ तक, इट से लेकर यहाँ तक। ध्यान रखना डेफिनेशन लिखने में कोई भी गड़बड़ी मत करना, बराबर एकदम। लॉ और डेफिनेशन ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिना किसी गड़बड़ी के प्रॉपर तरीके से लिखनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहानी है, अब तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कि राउल्ट्स लॉ जो ये बनाया गया है ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है। जैसे अगर कोई तुमसे पूछेगा, मान के चलते हैं कि गिब्स एनर्जी जो कि हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा वो क्यों बनाई गई, तुम बोलोगे ना स्पॉन्टेनिटी को समझाने के लिए बनाई गई। मतलब जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है बनाए जाने का, ठीक है। तो वैसे ही आपका राउल्ट्स लॉ क्या है, मतलब क्यों बनाया गया, तो ये उसका येलो कलर से जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये उसका आंसर है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन, ठीक है।
तो ये जो मैंने येलो कलर से लाइनिंग की है, ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस, जो भी वर्ड उसको अच्छा लगे, ठीक है, ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो अच्छे से लिखना, द सिग्निफिकेंस ऑफ राउल्ट्स लॉ इज, वो येलो कलर की लाइन, कि इट गी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, द सिग्निफिकेंस से लेकर राउल्ट्स लॉ तक, दैट इट गिव्स रिलेशनशिप, दैट इट गिव्स रिलेशनशिप। अच्छा, ये किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप दिखता है, देता है, बिटवीन। अब बिटवीन के बाद वो पूरी येलो कलर की जो लाइन है वो वैसी की वैसी लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा वो येलो कलर की लाइन से एक और क्वेश्चन क्रिएट हो गया। चलो नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें इस तरीके से पूछा जाएगा, स्टेट राउल्ट्स लॉ एंड डिराइव द फॉर्मूला, या फिर डिराइव के आगे कुछ भी लिख देगा। तो ये जो पूरा नीचे का प्रवचन है ना, ये तुमको डिराइव करना है। अब देखो, मैंने जब तुमको ये चीज़ें पढ़ाई हैं तो मैंने एक लिक्विड ए, लिक्विड बी, पी ए, पी बी, पी नॉट ए, पी नॉट बी, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। फ़र्क बस इतना है कि बुक वाले ने ए की जगह 1 लिखा है, बी की जगह 2 लिखा है। चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें अगर ए और बी के टर्म्स में लिखना अच्छा लगता है तो तुम ए और बी के टर्म्स में लिखो, चलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई अच्छा लगता है, एक्स वाई लिखो, कोई कभी तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेगा। चलो आंसर में आते हैं। पहला पॉइंट तो देखो, तुम्हें राउल्ट्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा, ठीक है, कौन सा वाला स्टेटमेंट, ये पर्पल नहीं, ये ग्रे कलर का स्टेटमेंट, ये ग्रे कलर का स्टेटमेंट तुम्हें पहले तो पूरा का पूरा लिखना होगा। और अगर पेपर में ऐसा नहीं भी पूछा जाता है, सीधा इतना पूछ लिया, मान लेते हैं डिराइव द फॉर्मूला ऑफ राउल्ट्स लॉ, तो भी तुमको राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। ऐसा मत करना कि सिर्फ फॉर्मूला या डिराइव करके आगे गधे जैसे, वो मत करना। खैर, अभी इतना स्टेटमेंट लिख दिया। पॉइंट नंबर 20 से हम लोगों का डेरिवेशन स्टार्ट होगा, तो हेडिंग देना डेरिवेशन। अब उसमें हम लोग काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, राउल्ट्स लॉ हम लोग वोलेटाइल लिक्विड के लिए डिराइव कर रहे हैं। तो पेपर में ऐसा बोला जाता है, स्टेट राउल्ट्स लॉ एंड डिराइव इट फॉर वोलेटाइल लिक्विड, फॉर वोलेटाइल। अब फॉर वोलेटाइल में कितने वोलेटाइल, 2 वोलेटाइल, 3 वोलेटाइल। तो जनरली देखो, एक के लिए नहीं पूछा जाता है, बाइनरी के लिए पूछा जाता है, मतलब 2 के लिए, और 3 के लिए नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 के लिए ही पूछा जाएगा, इतना आप समझ लेना। तो वोलेटाइल के लिए फिलहाल मैं आपको ये डेरिवेशन करवा के दे रही हूँ मार्क। तो इसमें कैसे लिखोगे, कंसीडर, यहाँ पे कंसीडर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स, कैपिटल ए एंड कैपिटल A2, ऐसा उसने लिखा है। तो मुझको ना A1 A2 ऐसा अच्छा नहीं लगता है, इससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, A और B ऐसे में बात करती हूँ। ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, ये मैं डेरिवेशन के पॉइंट्स बता रही हूँ। हाँ, ये मैं डेरिवेशन के पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, x1 को मैंने x से कर दिया, x2 को मैंने xb कर दिया। ठीक है, वैसे ही मैंने p1 को pa कर दिया, p2 को मैंने pb कर दिया। तो ये pa से लेके आप लोगों के xb तक, ये क्या है, उसका पॉइंट नंबर 2 है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ से तुम फिर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये लिखना। अकॉर्डिंग टू, ये पॉइंट नंबर 3 है हमारे डेरिवेशन का, और उस पॉइंट नंबर 3 के साथ ये लिखना। बस फ़र्क इतना है, 1 को किससे रिप्लेस करते जाओ, ए से रिप्लेस करते जाओ, ये इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद उसी पॉइंट नंबर 3 में लिखना वेयर, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। यहाँ पे बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आप लोगों को बस वहाँ पे ए और बी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, इस तरीके से। ये पॉइंट नंबर 3। अच्छा, ये हो गया हमारा काम, बिल्कुल हो गया। ठीक है, फिर तुम्हें शायद याद होगा, मैंने कहा था कि डाल्टन्स लॉ भी अब तुम्हारे सिलेबस में आ गया है। ठीक है, तो फिर पॉइंट नंबर 4 यहाँ से शुरू होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, ये लिखना। उसके बाद यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा उठाकर ये यहाँ तक पूरा लिख डालना। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4, बराबर। और जैसा कि तुमको बताया है कि 2 मोल फ्रैक्शन हो या 3 मोल फ्रैक्शन हो, सबका एडिशन बराबर 1 होता है। तो x से इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स भी लिखना। ठीक है, कहाँ पुट कर रहे हैं, ऊपर पुट कर रहे हैं। ज़रूरी है क्या x से इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी हो, x भी इक्वल टू 1 माइनस एक्स से भी हो सकता है, चॉइस तुम्हारी है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन पेपर वाला है, अगर उसने कल को तुमसे पूछ लिया शो दैट, और शो दैट में अगर तुम्हें आखिरी में x2 दिख रहा है, x2 मतलब x भी दिख रहा है,
तो इसका मतलब XA को सब्सटीट्यूट करना है, और अगर क्वेश्चन पेपर में XA दिख रहा है इसका मतलब XB को सब्सटीट्यूट करना है। तो वो उतना कॉमन सेंस तुम्हें चलाना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपना फाइनल आंसर डिराइव करना होगा। अगर फाइनल में शो दैट में XB है तो XA को 1 - XB लिखो, फाइनल शो दैट में अगर XB है तो 1 - XA लिख दो। ये इस तरीके से काम करके आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। अच्छा, और अगर शो दैट नहीं लिखा है, सिर्फ डिराइव बोला है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिसको सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, देखो ये इसके आगे पहले लिख देना पुट, यहाँ से अपना पॉइंट नंबर 5 शुरू हो रहा है, और इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर आपका 6 यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे PT लिखा करो, PT मतलब फीलिंग आ जाती है यार P टोटल की, और कुछ नहीं। जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है उसको A लिख दो, जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ B लिख दो, क्योंकि मैं एक्चुअली A और B में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, तो मुझको अच्छा लगता है A और B में अपने आंसर को रिपोर्ट करना, ठीक है। इसीलिए बस ये काम इसीलिए कराया जा रहा है, अदरवाइज़ मुझे कोई एलर्जी नहीं है आपके A और B वाले टॉपिक से। ये हो गया पॉइंट नंबर आपका कौन सा, 6। पॉइंट नंबर 7 में मूव करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 नहीं, पॉइंट नंबर 7 में ऐसा कुछ तुम्हें नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर 7 में बस तुम ये ग्राफ बना दो। ग्राफ ये ऐसा क्यों आया है ये भी मैंने तुमको समझाया है, उसके नीचे तुमको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाकर आ जाओ, बात खत्म, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा चल रहा था हमारा, आई थिंक 5th चल रहा था, ये वोलेटाइल के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछेगा, ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ स्पेलिंग, ऑफ आइडियल सोल्यूशन फॉलोइंग रॉल्स लॉ। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोल रहा है, ग्राफ बनाने को कह रहा है और कुछ नहीं। तो ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाकर आना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये इतना ग्राफ, ठीक है। हाँ, लेकिन इस ग्राफ को बनाने के बाद उस ग्राफ के नीचे तुमको ये लिखना पड़ेगा कि वेयर, जहाँ पे जहाँ देखो जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ वहाँ B कर देना, ध्यान रखना 2 को रिप्लेस कर देना B से, 1 को रिप्लेस कर देना A से। फिर उसके नीचे लिखना कि वेयर PA PB आर देयर पार्शियल वेपर प्रेशर्स, है ना। अच्छा, उससे पहले लिखना कंसीडर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड A एंड B फॉर्मिंग एन आइडियल सोल्यूशन। उसके बाद लिखना वेयर PA एंड PB, वेयर XA एंड XB, वेयर P0 एंड P0 B। मतलब ग्राफ में जो जो चीज़ें दिख रही हैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, सिर्फ कि ये है, ये है, ये है, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। अच्छा, और उसके बाद बस इतना हो जाता है तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, जो मैंने तुम्हें इससे पहले भी बताया है कि हम लोग डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग भी क्या निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। बस फ़र्क इतना है कि अगर डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालोगे तो जो मोल फ्रैक्शन लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, वेपर्स का लिया जाता है, और जो उसके बाजू में P मल्टीप्लाई किया जाता है, ये कौन सा वाला P मल्टीप्लाई किया जाता है, ये टोटल वाला P मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, कैन यू कैलकुलेट, ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लेते हैं, कैन यू कैलकुलेट वेपर प्रेशर, एक मिनट, कैन यू कैलकुलेट पार्शियल वेपर प्रेशर इन अकॉर्डेंस विथ डाल्टन लॉ। मतलब डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो क्या, ये उसने पूछ लिया। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस इसमें लिखने की थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना आंसर में, यस वी कैन कैलकुलेट वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद लिखना आप लोगों का द फॉलोइंग कंसेप्ट विल बी यूज्ड, ठीक है। अच्छा, अब फॉलोइंग कंसेप्ट में क्या लाइन लिखने वाले हो, उससे फॉलोइंग कंसेप्ट में लिखना कि कंसीडर YA and YB as the mole fraction of 2 components in vapor। मतलब जो लिक्विड के ऊपर वेपर्स है उसमें A और B का मोल फ्रैक्शन कितना है। फिर देन के बाद ये वाली लाइन लिख देना, ये जो आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा दिया है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, और ये वेयर वगैरह करके लिख देना कि यहाँ पे वेयर का मतलब क्या है वगैरह वगैरह, और PT मतलब ये पॉइंट नंबर 3। और हाँ, पॉइंट नंबर 1 में ये ज़रूर लिखना कि यस इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये डाल्टन्स लॉ की मदद से, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने और क्या पढ़ा है, हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है। तो देखो
आइडियल एंड नॉन आइडियल टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से आ सकता है। पहले आ सकता है शॉर्ट नोट किसके ऊपर, आइडियल के ऊपर, या फिर शॉर्ट नोट किसके ऊपर, नॉन आइडियल के ऊपर, ऐसे आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब आइडियल और नॉन आइडियल के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आया तो नॉन आइडियल वाले में पॉजिटिव को भी समझाना है और निगेटिव को भी समझाना है, दोनों समझाने पड़ेंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से आ सकता है, डिस्टिंग्विश के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश के फॉर्म में आप लोगों का पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव का डिस्टिंग्विश, या फिर आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल का डिस्टिंग्विश। ये फॉलोइंग क्वेश्चन है जो आपको क्रिएट करके वो दे सकता है। इवन ऐसा भी एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि शॉर्ट नोट लिखो किसके ऊपर, एक बार पॉजिटिव के ऊपर और एक बार शॉर्ट नोट लिखो किसके ऊपर, निगेटिव के ऊपर। तो मैं एक एक करके मार्क करा देती हूँ, ये सारे क्वेश्चन हमारी कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, चलो पहले आइडियल के शॉर्ट नोट को मार्क कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, एकदम टंच बातचीत करनी है, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट में आपको सिर्फ पॉइंट्स बताने होते हैं, ऐसा 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 क्यों, वो नहीं बताना है। शॉर्ट नोट है ना यार, क्योंकि वो ब्रीफ थोड़ी ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने मार्क किया है ये वाला बराबर, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को मार्क कर लो और इसको मार्क करने के बाद इसका खुद का एक क्वेश्चन नंबर 11 बना लो, वो है डिफाइंड आइडियल सॉल्यूशंस। डिफाइंड आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब जब इसका आंसर लिखोगे तो ऐसे का ऐसे ही मत छाप देना, थोड़ा चेंज करना, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना। कैसे लिखोगे, आइडियल सॉल्यूशंस आर डिफाइंड एज दो सॉल्यूशंस विच ओबेज रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, बस इतना। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट के बारे में। तो शॉर्ट नोट में देखो ये वाला पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, डिफाइन ना रहे ये कैसे हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 आपको इतना लिखना पड़ेगा, सिर्फ खत्म। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 बस इतना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 सिर्फ इतना। मतलब वो ऊपर का जो बकवास लिख रहा है ना, मतलब जो चीज़ बेसिकली मैथ्स के टर्म में लिखी गई उसी को स्टेटमेंट के टर्म्स में लिख रहा है, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, पॉइंट नंबर 4 देखो आपको पूरा का पूरा ही लिखना पड़ेगा, उसमें तो कोई बातचीत नहीं है। और पॉइंट नंबर 5 भी आपको पूरा का पूरा ही लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन का शॉर्ट नोट। अब बात आती है नॉन आइडियल की। तो नॉन आइडियल में सबसे पहले तो नॉन आइडियल की डिफाइन, तो ऐसे की ऐसी मत छाप देना। अगर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हम लोगों की मार्किंग का, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे पूछा जाएगा, डिफाइन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, है ना, इस तरीके से। तो लिखना नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर डिफाइंड एज दो सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन इसके बाद एक लाइन और लिखना, वो ये कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव। मतलब सिर्फ डिफाइन लिख कर मत आ जाना, ऑलवेज गिव सम एक्स्ट्रा इन योर डिफाइंड पार्ट। खैर अभी हम लोग बातचीत करते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में पॉइंट नंबर 6 में खा गई मैंने। देखो वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स बताए आइडियल और नॉन आइडियल के, बट जो तुम्हारी उनमें से तुम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बट अगर तुम्हें अपनी बुक का ही लिखना है स्पेसिफिकली तो ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 6 बनेगा आइडियल के शॉर्ट नोट का। ठीक है, और जब भी डिफाइन लिखो तो एक एग्जाम्पल भी डाल देना कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेगा, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका एक नॉन आइडियल या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 1 शॉर्ट नोट के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट नोट के लिए। अच्छा, और उसके बाद अब नॉन आइडियल में क्योंकि 2 होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, आपको दोनों ही समझाने पड़ेंगे, तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, देखो हाइयर भी हो सकता है लोअर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 3, अब तुम्हें दोनों समझाने हैं, पॉजिटिव भी समझाना है नेगेटिव भी समझाना है। तो अब पहली हेडिंग दे देना पॉइंट नंबर 4 में, किसकी, पॉजिटिव डेविएशन की। जैसे ही हेडिंग दोगे उसके सब पॉइंट्स बनाना शुरू करना। ठीक है, अच्छा और इसमें सब पॉइंट्स कैसे बनाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव डेविएशन का सब पॉइंट नंबर 1। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब पॉइंट नंबर बी, जो नहीं मार्क कर रही हो उसको पॉइंट मत बनाना। ओके, और उसके बाद ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये बना लेना अपना पॉइंट नंबर सी और ये पॉइंट नंबर डी बना लेना, ख़त्म। ये इस तरीके से
तुम ये देखो कि जितना मैंने सिखाया है कि पॉजिटिव में किस तरीके से डेल्टा वी होता है, किस तरीके से डेल्टा एच होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है आपकी बुक में। तो आपकी बुक में अगर उतना कुछ नहीं लिखा है तो आपको उतना कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना है। इसीलिए हमेशा टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो जानकारी होती है उसी के अकॉर्डिंग बोर्ड्स का पेपर निकलता भी है और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग चेक भी करते हैं। कई बार कैसा होता है, डाइजेस्ट वाले लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, उसकी हमें नीड नहीं है ना, इसीलिए। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ये पॉइंट नंबर 4। लेकिन अब तो हमें पॉइंट नंबर 5 भी तो समझाना है, क्योंकि नॉन आइडियल में तो दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 4 पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स में पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट नंबर ए बना लो, और उसके बाद ये दा वर्ड से लेकर आप ये बाजू में लोअर कंपोनेंट्स तक ये बी पॉइंट बना लो, और उसके बाद फिनॉल एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इवन मैंने समझाया भी था कि क्यों क्लोरोफॉर्म और एसीटोन निगेटिव देता है, सिर्फ इसलिए नहीं बता दिया कि लो देता है मान लो, है ना, वो क्यों देता है ये भी समझाया था। ये पॉइंट नंबर सी बना लेना और पॉइंट नंबर डी बना लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कौन कौन से क्वेश्चन डन हो गए, ये हम लोगों ने डन कर लिया। शॉर्ट नोट आइडियल का भी देख लिया, नॉन आइडियल का देख लिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सिर्फ शॉर्ट नोट पूछा गया है पॉजिटिव का, और सिर्फ शॉर्ट नोट पूछा गया नेगेटिव का, वो भी अलग अलग। अगर सिर्फ पॉजिटिव का पूछेगा तो मैंने अभी जो पॉजिटिव की तुम्हें मार्किंग करा के दी ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट में ग्राफ, बस इतना लिखना है। और जो कि तुम्हें लिखना है दोबारा, ऐसा मत सोचना कि अरे मैडम नॉन आइडियल में तो लिख लिया ना, तो वापस काय को लिखवा रहे हो। कम से कम लिखोगे तो याद तो हो जाएगा। और दूसरी बात पता है, खुद के नोट्स खुद के होते हैं। इवन अगर मैं खुद अपना बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी कर रही होती तो मैं अभी अपनी नोट्स कॉपी को इसी तरीके से बनाती, है ना। वो तुमसे ज़बरदस्ती मुझको लिखवाना है, इस चक्कर में मैं तुमसे ये काम नहीं करवा रही हूँ, मैं खुद भी ये चीज़ ऐसी ही करती। कम से कम 1 या 2 बार लिखोगे उसी चीज़ को रिपीटेडली, तो हो सकता है शायद तुम में से कुछ लोगों को तो चीज़ें वैसे ही याद हो जाए, है ना। कई बार लोगों को तो 100 बार लिखवा लो फिर भी लर्न नहीं होता, उन लोगों के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये शॉर्ट नोट पॉजिटिव नेगेटिव का भी हो गया। फिर नेक्स्ट चीज़ में आपको डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। अब देखो डिस्टिंग्विश में, अब आपको पहला डिस्टिंग्विश मान लेते हैं पूछा गया पॉजिटिव डेविएशन वर्सेस नेगेटिव डेविएशन, तो 2 कॉलम बना लेना। अब सुनो कैसे लिखोगे डिस्टिंग्विश। जो पॉजिटिव डेविएशन का पॉइंट नंबर ए है, शॉर्ट नोट का जो पॉइंट नंबर ए है, उसको डिस्टिंग्विश का पॉइंट नंबर ए बना लो। जो निगेटिव डेविएशन का पॉइंट नंबर ए है, उसको डिस्टिंग्विश का भी पॉइंट नंबर ए बना लो। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह रही हूँ, जो तुमने शॉर्ट नोट में लिखा है उसी को ABCD डिस्टिंग्विश में लिख दो, और उसी चीज़ को ABCD डिस्टिंग्विश में लिख दो, बन गया तुम्हारा डिस्टिंग्विश पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का। बाकी मैंने जो वीडियो में बताया है कि डेल्टा V ग्रेटर देन 0, डेल्टा H, ये वो फलाना ढिमका, वो मत लिखना, क्योंकि तुम्हारी बोर्ड्स की किताब में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। ठीक है, इसीलिए नहीं लिखना, बराबर। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल। इसका क्या करें, तो देखो मैं अभी ओरली बता रही हूँ, लिख कर नहीं दे रही हूँ। ठीक है, छोटे बच्चे नहीं हो। पहला पॉइंट आइडियल और नॉन आइडियल की डेफिनेशन हो गई, क्या वो तुम लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 2 मैं बता देती हूँ क्या लिखना है तुम लोगों को। देखो पॉइंट नंबर 2 में ये लिखना, डिस्टिंग्विश के आइडियल के डिस्टिंग्विश में लिखना डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0, और नॉन आइडियल के इसमें क्या लिखना, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू में बस ऐसा सिंबल दे देना। आइडियल के इसमें लिखना डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, और नॉन आइडियल के इसमें लिखना पॉइंट नंबर 3 डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखोगे, ये पूरा का पूरा पॉइंट, ये आइडियल सोल्यूशन, ये कंपेरेबल होता है, ये लिखना, ये पॉइंट नंबर 4 आइडियल में लिखना। ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 में लिखना क्या, कि इन नॉन आइडियल सोल्यूशन ये जो इंटरैक्शन है नॉट कंपेरेबल, बस नॉट लगा देना। पॉइंट नंबर 6 में लिखना कि जो क्या कहते हैं वेपर प्रेशर होगा आइडियल सोल्यूशन का, अच्छा पॉइंट नंबर 5 में सॉरी, ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा छाप देना आइडियल में। और पॉइंट नंबर 6 की बात करूँ, सॉरी पॉइंट नंबर 5 नॉन आइडियल में, तो उसमें क्या लिखोगे, ये कि वो हायर भी हो सकता है, वो लोअर भी हो सकता है। फिर पॉइंट नंबर 6 में एग्जाम्पल लिख देना, बस खत्म। तो अगर ये 3 मार्क का डिस्टिंग्विश है तो पूरे के पूरे 6 पॉइंट लिख कर आओगे, 4 मार्क्स के लिए खैर नहीं पूछेगा। और अगर 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश है तो 4 पॉइंट्स भी लिख दो, वो काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, याद रखना तुम्हारा जो 1 पॉइंट होता है
वो आधे मार्क्स के लिए होता है। खैर, तो यहाँ तक हमने पढ़ाई की थी। इसके आगे हम लोगों ने कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ लिया है। तो चलो कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा रुको, कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा तो कोई डिस्कस करने लायक है नहीं, सिर्फ उसमें इतना ही डिस्कस करना है कि डिफाइन कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अंदर ले लो, ऊपर अंकी तो तोड़ फोड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ है वो तुमको सबसे पहले क्या पूछ ली जाएगी, डिफाइन कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से लेके देखो, ये कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ का डिफाइन आ गया और उसके नीचे ये 4 चीज़ें लिखनी है। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछेगा कि कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिमिटेशंस क्या। तो कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिमिटेशंस ऐसे कुछ खास नहीं है, बस इतना है, जैसा कि मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है कि बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम लोग इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख दो वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली, ठीक है। बस यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती है। फिर आगे जब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे तब वेपर प्रेशर, लोडिंग वगैरह वगैरह इसकी मार्किंग करवाएंगे, ठीक है।